नमस्ते टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं घड़ी के डायल के अंदर नंबर्स की जगह जहां पर डैशेस होते हैं। डैशेस मतलब जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं नंबर की जगह पर, और उन लाइनों का क्या मीनिंग रहता है इसको हम आज डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। देखिए, जो डैशेस होते हैं वो एक्चुअली है क्या, डैशेस बनते कैसे हैं। एक जब हम कोई भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, और डॉट लगाने के बाद उसको हम कंप्लीट करते हैं। जिस भी डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहते हैं तो हम उसको ले जाते हैं। तो डैशेस बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, और कलेक्शन ऑफ डॉट्स जब डैश बनता है तो इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, इसके अंदर बहुत स्पीड होती है, बहुत पावर होती है। इसी वजह से जो लोग भी अपने नंबर्स की जगह डैशेस को यूज करते हैं वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट फिगर्स होते हैं, और वो काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर रखते हैं। वो कहीं पर भी अगर रहते हैं तो उनकी प्रेजेंस को कोई नजरअंदाज नहीं करता, उनकी प्रेजेंस वहां पर पहचानी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उनके जो काम करने का स्टाइल है वो जिस भी तरीके से करते हैं वो एक्नॉलेजेबल और एप्रिशिएबल भी काफी रहता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें गौर करने वाली ये है कि जो डैशेस वाले लोग होते हैं ये अपने इमोशंस को या अपने फैमिली के मेंबर्स के इमोशंस को थोड़ा सा कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत लंबी दौड़ भी लगानी है, क्योंकि इनको मैनिफेस्ट करना है, और इनका प्रेजेंस ही इस तरीके से हुआ है कि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे हासिल करने की, कंप्लीट करने की तमन्ना रहती है। और उस कंप्लीशन की वजह से ये लोग कई बार अपनी छोटी छोटी चीजों को, और वर्कहॉलिक भी होते हैं काफी हद तक, ये लोग कई चीजों को नजरअंदाज करके अपने काम के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से इनसे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों को अपने घर वालों की या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी इनको एक हार्श या स्टबर्न पर्सन के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं, इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बट इनके जो इमोशंस होते हैं ये उसके ऊपर काम करते हैं, ये उनको पकड़ के रखते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम आई नीड टू वर्क। तो ये उस चीजों को संभालने की, उनको कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। तो ऐसे लोग इसीलिए कई बार जो डैशेस यूज करते हैं तो वो कई बार उनको हार्श बोला जाता है, स्टबर्न बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है या एरोगेंस का प्रॉब्लम है, और वो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि जो कि किसी के साथ नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोगों को कई बार अपने बॉसेस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एज आई मेंशन कि रिलेशनशिप में भी ये लोग कई बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, या टीनेज बच्चे हैं तो उनके साथ भी इन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करें कि ये जानबूझ के स्टबर्न, हार्श, ब्लंट नहीं होते हैं। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके माइंड में रहती है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये कवर करना चाहते हैं। ये बहुत सारे गोल्स अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हैं, और ये अपने परिवार के, अपने लोगों के भले के लिए ही काम करते हैं। तो ये एक पावर जनरेटर है, पावर सोर्स है। अगर आपकी लाइफ में या आपके पास अगर डैशेस हैं, अगर नंबर्स की जगह, तो ये समझ लीजिए कि ये वाली सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, और इन क्वालिटीज का बेनिफिट उठाने का मस्कुलाइन एनर्जी से हम इसको रिलेट करते हैं। क्योंकि लाइन जो होती है, एज पर ग्राफोलॉजी के पॉइंट्स भी अगर हम देखें तो लाइंस जो होती है वो फादर फिगर से डिनोट करती है, जो कि एक्शन ओरिएंटेड होती है, कॉन्फिडेंस को दिखाती है, स्पीड को दिखाती है, चैलेंजेस को लेने की कैपेबिलिटी दिखाती है। तो ये एक टॉर्च बेयरर होते हैं। अगर ऐसे लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे लीडरशिप पोजीशन पे अगर आ जाते हैं तो इनके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती है, और इनकी क्वालिटीज को बीट करना आसान नहीं होता। तो अगर जो लोग इन चैलेंजेस को एज अ प्रॉब्लम अगर देखते हैं तो उनका टाइम आ गया है कि वो अपनी रिस्ट वॉच को चेंज करें। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर जहां पर हमें एक्सप्रेशन चाहिए होता है वहां पर हम एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, तो उस जगह पर आपको ये डैशेस वाली वॉच को पहनना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।